हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। जो हमने साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है। एज यू ऑल नो दैट कि जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर आपने तैयारी करी हुई है तो पहले आपको जो ये क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप सॉल्व करो, उसके बाद जो सॉल्यूशन है उसको देखो। ठीक है। तो आपको आइडिया लगेगा कि जो आपके पास कितना आपने चीज़ों को सीखा और कितनी ज़रूरत है आपको सीखने के लिए। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, IQ ऑफ एन 8 years ओल्ड स्टूडेंट हुज मेंटल एज इज 6 year विल बी। 8 वर्षीय विद्यार्थी जिसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है का IQ क्या होगा हमारे पास। ठीक है। IQ ऑफ एन 8 year ओल्ड मेंटल एज, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। तो मेंटल एज उसकी 6 है और क्रोनोलॉजिकल 8 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको कट करें, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 4 पे और ये 25 पे, 25 3 10 75, तो हमारे पास क्या आ गया 75। ठीक है। तो IQ जो इसका फॉर्मूला है वो अच्छे से याद करना है। कई बार वो फॉर्मूला ही पूछते हैं या फिर क्या पूछेंगे कि आपको मेंटल एज दे दी, IQ दे दिया, क्रोनोलॉजिकल एज पूछेंगे या फिर मेंटल एज पूछेंगे, या फिर जो IQ टर्म है ये किसने दी थी, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, ये विलियम स्टर्न ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डिवेल्स लास्ट। ठीक है, सबसे अंत में विकसित होने वाला व्यक्तित्व का भाग कौन सा है, तो वो है आपका सुपर ईगो, परा अहम, जो कि किसके, मोरालिटी के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, मोरालिटी, और हिंदी में अगर हम बात करें तो नैतिकता के ऊपर काम करता है। मतलब अगर उसके सामने चाहे कोई भी मर रहा है तो वो जो सही है वही करेगा। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए वो झूठ नहीं बोलता है। तो ये चीज़ें सबसे लास्ट में डेवलप होती हैं। और ये सारी चीज़ें किसने दी है, तो ये हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ठीक है। अगर कोई बच्चा मतलब डेली मेरी जो भी वीडियोस होती है वो देखता है तो उसको सिगमंड फ्रॉइड के बारे में ज़रूर पता होगा कि ये कौन है, किसके लिए फेमस है, कौन सी थ्योरी इन्होंने दी थी। तो ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस है, हमारे पास साइको एनालिसिस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेज ड्यूरिंग विच साइको सोशल एनर्जी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपिंग पीयर ग्रुप सोशल रिलेशन इज। वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने के लिए निर्देशित होती है। तो ये साइको सोशल की स्टेजेस है हमारे पास, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने ही दी थी। तो हमारे पास जो ये होती है, ये बर्थ टू हम बोल सकते हैं, हमारे पास 18 मंथ्स होती हैं। उसके बाद ये 18 to 3 years तक होती है। फिर हमारे पास फेलिक स्टेज आती है 3 to 5 year। उसके बाद 5 to 12 year लेटेंसी आती है और लास्ट में जेनिटल जो 12 to अडल्टहुड चलती है। तो मतलब इसमें बताया जाता है कि बच्चा जैसे ऑरल स्टेज है, ऑरल थिंग्स के बारे में उसको ज़्यादा पता होता है, बॉटल्स के बारे में। ठीक है। उसके बाद हाफ टू अगर एनल स्टेज है उसमें देखें हम कि उसमें बच्चा जो है उसमें वो मतलब जो भी उसको टॉयलेट ट्रेनिंग है उन चीज़ों के बारे में उसको ज़्यादा पता होता है। उसके बाद एक फेलिक स्टेज आती है जिसमें उसको क्या होता है कि जो अपोजिट सेक्स है उसके टूवर्ड्स उनकी जो फीलिंग्स है वो इंटरेस्ट आना स्टार्ट होता है। तो इस स्टेज को ऑडियोपस बोला था, किसने, अपना उसने, कि हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है। तो वो कौन सी स्टेज है जिसमें वो मतलब ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने के लिए निर्देशित होती है, तो वो है हमारे पास जेनिटल स्टेज, जननांगीय स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोरालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म्स ड्यूरिंग। तो जो मोरालिटी है किसने दी थी ये थ्योरी, हमारे पास कोलबर्ग ने। ठीक है, कोलबर्ग ने दी थी ये मोरालिटी के ऊपर थ्योरी, जिसमें अलग अलग लेवल से सबसे पहले प्री कन्वेंशनल लेवल आता है जिसमें पनिशमेंट और रिवॉर्ड की चीज़ें चलती हैं। सबसे लास्ट जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जिसमें सोशल नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म के बारे में बात करता है। बीच में आता है हमारे पास कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पे वो किसके बारे में बात करता है, पर्सनल, हम बोल सकते हैं पर्सनल नॉर्म्स के बारे में। ठीक है, पर्सनल नॉर्म्स के बारे में। तो वो कौन सी स्टेज है, कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थॉट ऑन अ सब्जेक्ट, कि आपके पास एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर बहुत सारे थॉट्स मतलब हम क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। तो ये कौन सी चीज़ है हमारे पास, तो ये क्रिएटिविटी है। क्या ये सृजनात्मक, जो कि किस पे काम करती है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर भी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्रिएटिविटी कौन सी थिंकिंग के ऊपर काम करती है, तो उसने डाइवर्स थॉट्स के बारे में बताया है, तो वो मतलब कि कौन से विचार को उत्पन्न करने की क्षमता है, तो वो है हमारे पास क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट है हु गेव द स्टिमुलस सब्सटीट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है। उद्दीपन प्रतिस्थापन सिद्धांत अधिगमन किसने दिया था, तो जो ये सिद्धांत है ये हमारे पास पैवलो ने दिया था इन 1927। किसने दिया था, पैवलो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लो IQ ऑफ अ चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन ऑर्फनेज इज मेनली ड्यू टू, अनाथालयों में पलने वाले बालकों का कि कम बुद्धि लब्धि का प्रमुख कारण है कि जो हमारे पास ऑर्फनेज में बच्चे होते हैं तो उनकी जो IQ लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, हेरिडिटी और बायोलॉजिकल डिप्रिवेशंस तो नहीं हो सकता है, डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट मतलब वंचित इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट की मतलब जो इन्वायरमेंट उन्हीं की एज के बच्चों को मिल रहा है वैसा इन्वायरमेंट उनको नहीं मिलता है, उनकी वजह से जो उनका IQ है वो क्या होता है, लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन डेवलपमेंट टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट इज, प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमी एक्विजिशन दैट इज स्वतंत्रता अर्जन, जिसमें वो टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में सीखता है। अगर तो वो अच्छे से होगी तो वो एनाटॉमी की स्टेज वो करता है, अगर वो नहीं अच्छे से होती है तो उसमें वो ट्रस्ट ये वाली चीज़ें बिल्डअप होती है। ट्रस्ट नहीं हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है, शेम आती है उसमें, शेम एंड डाउट वाली स्टेज। एनाटॉमी ऑटोनॉमी एंड शेम और डाउट वाली स्टेज होती है, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन थ्योरी के बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, TI3IGE करके आप इनकी स्टेजेस को लर्न कर सकते हो। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एनाटॉमी वर्सेस शेम, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इंडस्ट्री, ठीक है, इंटीमेसी, इंटीग्रिटी, जनरेटिविटी, एक्सटिग्नेशंस, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेजेस है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है, तो आप जाके चैनल में विजिट करके देख सकते हो कि कैसे मैंने इन थ्योरीज़ को आप विद शॉर्ट ट्रिक्स जो स्टेप्स से लर्न कर सकते हो ईयर वाइज बताया हुआ है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एज अ साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसिस ऑन, एक विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान बल देता है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस चीज़ों के ऊपर बल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है वो कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो सकता है नन ऑफ द अबव, ठीक है। इन्होंने इंटरनल फैक्टर, मेजरमेंट ये अलग अलग है, या तो ऑल ऑफ द अबव करके लिखा होता, तो इसका आंसर जो है वो नन ऑफ द अबव है, राइट आंसर। अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ ए पॉपुलेशन हैविंग IQ अबव 130 विल बी, तो IQ जिसका 130 हो गया विच मीन्स वो कैसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब बच्चे हैं, वो गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड है। तो ऐसे बच्चे बहुत ही कम हैं, तो टोटल अगर 100% है उसमें से सिर्फ 2% है हमारे पास, अगर हम बात करें 2.3 है, 2.3% ऐसे हैं जो हमारे पास गिफ्टेड होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। फर्स्ट स्टेज ऑफ ए डेवलपमेंट इज, सबसे पहली जो स्टेज है वो डेवलपमेंट की कौन सी है, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो वो है हमारे पास जन्म पूर्व, प्रीनेटल, ठीक है। मतलब हमारे पास कंसेप्शन जब से कंसीव करती है मदर, वहीं से हमारी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। कंसेप्शन टू हम बोल सकते हैं कि डेथ जो है वो हमारी डेवलपमेंट चलती है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये जो विकास और वृद्धि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। सिमेंटिक मेमोरी इज मेनली एसोसिएटेड विद, सिमेंटिक मेमोरी यानी कि आर्थिक स्मृति जो है मुख्यतः संबंधित है हमारे पास जनरल नॉलेज से, ठीक है। जनरल नॉलेज वैसे अगर देखा जाए ना तो सिमेंटिक मेमोरी होती है कि हाँ वही जनरल नॉलेज, या फिर जनरल नॉलेज से इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स,
ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाओं को, इन सारी चीज़ों को याद करना, ये हमारे पास सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्सेप्ट ऑफ ए मेंटल एज वाज गिवन बाय। तो मैंने हर एक वीडियो में जहाँ पे भी आईक्यू की बात होती है या बायनेट की बात होती है, वहाँ पे मैंने इन पे जोर दिया ही था कि जो मेंटल एज है वो जो सबसे पहले है मानसिक आयु का संप्रत्य दिया था, वो किसने दिया था? बायनेट ने, एल्फ्रेड बायनेट ने। ठीक है, तो एल्फ्रेड बायनेट किस लिए फेमस है हमारे पास? आईक्यू के लिए, फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, और इन्होंने मेंटल एज के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी इज, बहुआयामी योग्यता है इंटेलिजेंस। ठीक है, किसने बोला था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल होती है? ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो आप बता सकते हो कि किसने, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किसने बोला था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए पर्सनैलिटी। डैश के अनुसार आत्म व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। तो कौन सा जो हमारे पास एक तरह से हम बोल सकते हैं ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें सेल्फ को एक सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, आत्म को, तो वो है हमारे पास ह्यूमनिज्म, दैट इज योर मानवतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोराइजेशन इन ट्रू मेमोरी इज डन। वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, वास्तविक स्मृति को याद किया जाता है, पता नहीं हिंदी में क्या लिखा हुआ है। मेमोराइजेशन इन अ ट्रू मेमोरी इज डन थ्रू हैबिट, मैकेनिकली, एक्टिवली एंड सिस्टमेटिकली। मतलब थ्रू हैबिट, आदत से। ठीक है, तो मतलब जितना हम आदत डालेंगे उतना हमें याद होएंगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ अ टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरिंग ये टेस्ट्स आए थे, तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो है ये हमारे पास ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, सामूहिक बुद्धि परीक्षण करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो आर्मी अल्फा है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि पिक्चर्स दी जाती है, डायरेक्शंस दी जाती है कि कितना कोई भी गिवन चिल्ड्रन है या पर्सन है वो उसको फॉलो कर रहा है। आर्मी बीटा क्या है हमारा? नॉन वर्बल टेस्ट है ये। ठीक है, ये क्या हमारा नॉन वर्बल टेस्ट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज। फ्रॉइड के अनुसार मूल मानव प्रेरणा है वो क्या है? एग्रेशन, सेक्स, हंगर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, सेक्स एंड एग्रेशन। मतलब इसके अनुसार ये दोनों ही बेसिक है ह्यूमन मोटिवेशन के लिए। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें, एक हमारे पास होता नहीं है कि जो मैंने सिगमंड फ्रॉइड है उसमें आपके पास बोला था एक लाइफ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम इरोज बोलते हैं, और एक हमारे पास नेगेटिव थॉट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नेगेटिव थॉट्स। तो जो ये नेगेटिव थॉट्स है इनको हम बोलते हैं थैनाटोस। तो जो हमारी लाइफ है इन दोनों के ऊपर एक तरह से मतलब हम बोल सकते हैं क्या कहते हैं, डिपेंड करती है। लाइफ इंस्टिंक्ट्स की जो पॉजिटिव थॉट है, लाइक लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, सेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमारे डेथ इंस्टिंक्ट, उनका मतलब वो जो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, मतलब हमारी विशेज़ होती है बट वो पूरी नहीं होती, उसकी वजह से क्या होता है, हम सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, एग्रेशन आता है। तो जो हमारे पास मोटिवेशन है उसका रीजन बोथ एग्रेशन एंड सेक्स, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आता है कि जो इरोज टर्म है या फिर जो थैनाटोज टर्म है इनका मतलब क्या है, ये किसने दी है? तो किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने। इरोज का मतलब है हमारे पास लाइफ इंस्टिंक्ट, ठीक है, लाइफ इंस्टिंक्ट, और थैनाटोज का मतलब है हमारे पास डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। इंस्टिंक्ट मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव थॉट है, ये हमारे पास नेगेटिव थॉट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ द मंगोलियन हैव डैश क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46, ठीक है। मतलब जो एक नॉर्मल हम बोल सकते हैं पर्सन है उसमें जो क्रोमोसोम है हमारे पास 46 होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं। बट जो मंगोलियन है, मंगोलियन जो है ये पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था वर्ड, आजकल मंगोलियन की जगह क्या यूज़ किया जाता है? डाउन सिंड्रोम, ठीक है, डाउन
सिंड्रोम, मतलब ये ऐसे बच्चे होते हैं जैसे हम बोल सकते हैं कि इनका जो जैसे लिप्स है या फिर टंग है वो इनलार्ज होती है, थोड़ी बड़ी होती है, फ्लैटेंड नेक होती है, या जो आईज़ होती है थोड़ी अप स्लेंटेड होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है। उसके बाद स्लोपिंग अंडर चिन होती है इनकी, ठीक है। मतलब तो थोड़ी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। तो उनको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं तो उनमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे पास 48 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 48। नेक्स्ट है डैश प्रपोर्ट 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस, ठीक है। किसने जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को क्या करा था? डेवलप करा था। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये हमने काफ़ी बार कर लिया है, ठीक है। किसने डेवलप किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैन ऑफ अटेंशन, ठीक है। स्पैन ऑफ अटेंशन मतलब अवधान का विस्तार डैश है, तो हम बोल सकते हैं लिमिटेड। मतलब एक जो अटेंशन है वो एक लिमिटेड स्पैन तक हो सकती है, अनलिमिटेड हम उसको नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट्राइवल इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, पुनः प्राप्ति डैश में समाहित एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेमोरी है, इसका राइट आंसर स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्क इज द यूज टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ डैश, बुद्धि का मापन किया जाता है। तो विस्क मैंने पहले भी करवाया हुआ है, ये वेशलर इंटेलिजेंस स्केल ऑफ चिल्ड्रन है, जो कि हमारे पास अगर हम बात करें तो 6 to 9 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, उनकी मतलब फाइंड करने के लिए दैट द गिवन चाइल्ड इज़ गिफ्टेड और नोट। तो ये किसके लिए किया जाता है? हम बोल सकते हैं चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। उसके बाद एडल्ट वाला होता है जो ये WASC, ये हमारे पास एडल्ट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश हैज कैटेगराइज स्टेजेस ऑफ ए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, डैश ने सामाजिक संघर्ष के समाधान के आधार पर व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया था, ठीक है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट को फैक्टर कंसिडर करते हुए उसने स्टेजेस के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बताया था। तो वो है हमारे पास एरिक्सन, एरिक्सन हमारे पास, ये कॉग्निटिव के हैं, ठीक है। अगर हम मैस्लो बोले, इन्होंने हायरार्की नीड्स दी हैं। फ्रूइड जो है इन्होंने साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद के ऊपर थ्योरी दी है। तो ये साइको सोशल जो थ्योरी है वो किसकी थी? एरिक्सन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टू सेलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड रेगुलेट अदर टू पेरिफेरी इज, सूचना प्रक्रम के लिए कुछ सूचनाओं को चयनित कर अन्यों को परिधि में धकेलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? ये आपकी है, हम बोल सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है इसका मेरे को अप्रोप्रिएट अभी तक आंसर नहीं मिला है, तो जब भी मेरे को आंसर मिलेगा तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज एंटायरली एट द मर्सी ऑफ साइकोलॉजी, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, ये किसने बोला था? तो जो ये स्टेटमेंट है ना, ये जॉन डीवी ने दी थी। किसने दी थी? जॉन डीवी ने। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, ना तो नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो आई थिंक सो ये ऑप्शन ही गलत दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास का क्षेत्र है नर्व सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम देखें ये सभी हमारे पास किस में आता है? फिजिकल डेवलपमेंट के अंडर ही आता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग, इन दिस द चाइल्ड, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इसमें बालक स्वस्थ रहता है, भक्ति करता है, प्रसन्न रहता है, शीघ्र सीखता है। तो इसका राइट आंसर है लर्न्स रैपिडली, ठीक है। जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीखता है अगर वो बच्चा पावरफुल मोटिवेटेड है, ठीक है। तो ये आपके जो थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं साइकोलॉजी के नेक्स्ट सीरीज़ के। तो अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि वो पहले खुद से सॉल्व करे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको इन क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। बाकी एक और बात, अगर आर्ट्स के बच्चे इस
वीडियो को देख रहे हैं या मेडिकल के बच्चे भी देख रहे हैं तो मेडिकल वाले देख सकते हैं, मैं केमिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बाकी जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं SST की वीडियो अपलोड करती हूँ रोज़ की रोज़, ठीक है। कल मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी है, तो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। बहुत ही जल्दी आज ही मैं सेकेंड वीडियो भी SST की अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।